हाँ तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्लास 10 के हिंदी का त्रिमासिक परीक्षा के लिए लेके आ चुके हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हूबहू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी परीक्षा यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं जून में, और जिनका भी परीक्षा यहाँ पे 26 जून को होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का परीक्षा जितने विद्यार्थी देंगे, तो इस क्लास को अगर आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में हिंदी में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे विषय का कोड यहाँ पे आपका रहने वाला है 101, ठीक है ना। और यहाँ पे फुल मार्क्स कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक है। और यहाँ पे आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है 15 मिनट पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जितने विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हिंदी के विषय में भी 1 से लेकर 7 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें केवल आपको 50% का ही उत्तर देना है, OMR शीट में भरना है, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए जाना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा पहला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जाति प्रथा जो है ना, ये क्या निर्धारित करती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा जो है ना पेशा निर्धारित करती है। और प्यारे बच्चों जाति प्रथा के अनुसार कौन ब्राह्मण होता था, तो जन्म से ब्राह्मण होता था, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए फिर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, ठीक है। तो अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज जो है ना किस पर आधारित होगा, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाते कि अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपके एग्जाम में कहने का तात्पर्य है कि आपके फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। चलिए फिर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको एगो बात पता होना चाहिए कि सेन साहब की बेटियों में सबसे छोटी बेटी का क्या नाम था, तो आरती था, इसे आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी, किसने मदन को एक धूसा रसीद कर दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए खोखा ने मदन को एक धूसा क्या कर दिया, रसीद कर दिया। और प्यारे बच्चों आपको पता ये भी होना चाहिए कि खोखा और मदन में झगड़ा क्यों हुआ था, दांत तोड़ने के लिए हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो प्यारे बच्चों मुंडा जो है ना ये भारत देश की जाति है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय कहाँ के राजा थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय जो है ना प्यारे बच्चों ये कहाँ के राजा थे, पटना के राजा थे, यानी कि प्राचीन मगध के राजा थे, पटना के। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों बहादुर का पूरा नाम क्या था, आपको ये पता होना चाहिए। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये बहादुर जो है ना कौन सी कहानी का पात्र है, तो बहादुर कहानी का मुख्य पात्र है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कौन से कैसा होता है। अब देखिए दूसरों के नकल करके लिखा गया जो साहित्य होता है ना वो कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए अधम होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कराएगी, किस देश में सबसे अधिक जातियां है। तो प्यारे बच्चों अपना देश भारत में सबसे अधिक जातियां है। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, बिरजू महाराज के शैली बिरजू महाराज जो है ना प्यारे बच्चों किस शैली के नर्तक है। तो बिरजू महाराज जो है ना प्यारे बच्चों ये कथक नृत्य है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
की तरफ बढ़ चलते हैं। और प्यारे बच्चों ये कथक नृत्य जो है ना किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो प्यारे बच्चों शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शंभू महाराज किस घराने से थे, तो लखनऊ घराने से थे, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो पाठ के लेखक कौन है। तो आविनियो जो पाठ है ना प्यारे बच्चों, इनके लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये आविनियो जो है ना किस देश की यात्रा पर आधारित है, तो फ्रांस की यात्रा मतलब फ्रांस देश की यात्रा पर आधारित है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष आविनियो में कब रंग समारोह होता था। तो प्यारे बच्चों हर वर्ष आविनियो में कब रंग समारोह होता था, तो आपको पता होना चाहिए बसंत ऋतुओं में होता था, यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि महाविद्यालय में कौन सा पाठ संकलित है। तो प्यारे बच्चों महाविद्यालय में जो है ना कौन सा पाठ संकलित है वही आपको बताना है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ संकलित है, इसे आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। और इस शिक्षा और संस्कृति किसके विचारों पर आधारित है, गांधी जी के विचारों पर आधारित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों दीदी कमरे में क्या कर रही थी, तो शीशक कर रो रही थी, यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रसूलन बाई कौन थी। तो प्यारे बच्चों ये रसूलन बाई कौन थी, आपको पता होना चाहिए रसूलन बाई कौन थी, गायिका थी, यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये रसूलन बाई जो है ना किस शैली के गायिका थी, रसूलन बाई जो है ना ये किस शैली के गायिका थी, तो ठुमरी शैली के गायिका थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या कराए कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों अहिंसा दिवस जो है ना किस तिथि को मनाए जाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, ठीक है ना। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मतलब किस लिए मनाए जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का जन्म दिवस के रूप में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो त्रिमासिक परीक्षा चलेगी और त्रिमासिक परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसी तरह हम लोग क्लास 10 के सभी विषयों का यहाँ पे आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बता दी है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि सभी क्लास को बारी बारी से ज़रूर देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न ये करा है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। तो प्यारे बच्चों रसखान ने प्रेम ऐनी जो है ना किसे कहा है, तो गोपी को कहा है, इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये मतलब रसखान जो है ना किस भक्ति धारा से जुड़े थे, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों सगुन भक्ति धारा से जुड़े थे, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रसखान ने किस चित चोर का मतलब रसखान ने किसे चित चोर कहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों रसखान ने जो है ना भगवान कृष्ण को क्या कहा है, चित चोर कहा है। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। तो प्यारे बच्चों घनानंद जो है ना ये किस बादशाह के पीर मुर्शिद हुए वही आपको बताना है। तो घनानंद जो है ना प्यारे बच्चों ये मोहम्मद रंगीले बादशाह के पीर मुर्शिद थे, इसे आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए आते। और प्यारे बच्चों ये घनानंद किस रस के कवि माने जाते थे, तो ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब प्रश्न बता रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछ लिए आएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तु है भरी पड़ी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए पर बच्चों, विदेशी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। और इनके साथ साथ यहाँ पे सभी क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर
है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे बहुत सारे, और इनके साथ साथ त्रैमासिक परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो पंत को कहा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर जो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा के कवि कौन है। तो हिरोशिमा के कवि कुंवर नारायण है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चौखटे में बैठे को क्या नहीं अटकता है। तो चौखटे में बैठे को जो है ना प्यारे बच्चों ग नहीं अटकता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये किस पंक्ति, मतलब ये जो पंक्ति है ना प्यारे बच्चों किस कविता से ली गई है। चौखटों में बैठे से मतलब क्या नहीं अटकता है, तो ये पंक्ति जो है ना प्यारे बच्चों अक्षरगण कविता से ली गई है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा क्या कार्य करती है। तो मगम्मा जो है ना पहले बच्चों दही बेचती थी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये मगम्मा को किससे विवाद था, तो अपने बहू से विवाद था मगम्मा को। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के नायक कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी के नायक जो है ना फिर कौन है, वही आपको बताना है। तो कमू है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आएंगे। और प्यारे बच्चों ये जो धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक कौन है, तो सावरदैया, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो हमारी नींद कविता में नींद जो है ना प्यारे बच्चों किसका प्रतीक है, आलस का प्रतीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, वृक्षारोपण करने से, यानी कि वृक्षों से वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न ये कराएगी, आपको बताना है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली जो मगम्मा कहानी है ना प्यारे बच्चों, इसके प्रमुख पात्र कौन है, मगम्मा है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। और मगम्मा की बहू का नाम क्या थी, आपको पता ये भी होना चाहिए। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या थी, लक्ष्मी थी। ये चीज़ इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो प्यारे बच्चों ये अमराई का कुआं जो है ना ये कहाँ पे स्थित है, वही आपको बताना है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आएंगे, तो रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या जो है ना प्यारे बच्चों ये धरती कब तक घूमेगी कहानी के केंद्र में, इसे आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। और इस कहानी में कौन सा बाढ़ का शिकार होता है, मतलब कौन बाढ़ का शिकार होता है इस कहानी में। तो मंगू जो है ना प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कराएगी, शोफर का अर्थ क्या होता है। तो शोफर का जो अर्थ होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, ड्राइवर होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए आएंगे। और प्यारे बच्चों ये जो शोफर शब्द है ना प्यारे बच्चों ये फ्रेंच शब्द, मतलब फ्रेंच भाषा से आया है, ठीक है, फ्रेंच भाषा से। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। तो मदन ने कासू के 3 दांत तोड़े थे, इसे आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स कौन था पर जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए पैरोचो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। पैरोचो यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का जर्मनी में जो अनुवाद किया था ना पैरोचो, किसने किया था आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मैक्स मुलर ने किया था, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्यारोचो ये मेघदूत के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता जो है ना पैरोचो कौन है आपको पता होना चाहिए।
तो कालिदास है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन होता है। तो प्राचीन मानव का जो प्रमुख हथियार था ना पर जो क्या था, नाखून था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी। तो प्यारे बच्चों नागरी लिपि लिपि जो है ना प्यारे बच्चों 8वीं से 11वीं सदी में क्या थी, सार्वदेशिक लिपि थी। ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। और नागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, ये हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, ये सभी भाषा की लिपि है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कैसी कहानी है। तो प्यारे बच्चों ये बहादुर जो है ना एक कैसी कहानी आपको पता होना चाहिए, सामाजिक कहानी है। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो बहादुर कहानी है ना, इनके लेखक कौन है, अमरकांत जी है, इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों बहादुर जो है ना किस वर्ग से संबंधित है, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों मध्यम वर्ग, सॉरी निम्न वर्ग से संबंधित है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। तो शागिर्द का जो अर्थ अर्थ होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, वो आपको बताना है। तो शिष्य होते हैं। शागिर्द का अर्थ क्या होता है, शिष्य होते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कौन खाते थे। तो प्यारे बच्चों मछली कौन खाते थे आपको पता होना चाहिए, पापा खाते थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि संतु काँप रहा था। तो संतु जो है ना प्यारे बच्चों क्या है काँप रहा था, तो आपको पता होना चाहिए संतु जो है ना ये डर से काँप रहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये संतु कौन था, तो ये संतु जो थे ना प्यारे बच्चों लेखक का नौकर थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में इबादत जो पाठ है ना प्यारे बच्चों ये किस केंद्र में है, तो ये बिस्मिल्लाह खां के केंद्र में है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो ना प्यारे बच्चों शहनाई यंत्र बजाते थे। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो शेक्सपियर जो है ना प्यारे बच्चों ये किस भाषा के कवि है, तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि है। इसे आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। तो सास और बहू के बीच जो विवाद था ना प्यारे बच्चों इसका जो मुख्य कारण था क्या था, आपको पता होना चाहिए। बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, इसके लिए क्या हुआ था प्यारे बच्चों, विवाद हो गया था। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों इस विवाद की कहानी किस पर आधारित है, तो ये पारिवारिक संबंध पर आधारित कहानी है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता है। तो प्यारे बच्चों मन जो है ना प्यारे बच्चों क्या नहीं मानता, वही आपको बताना है। तो मन कभी भी हार नहीं मानती, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है। तो एक वृक्ष की हत्या में जो है ना प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए वृक्ष और कवि के बीच का संवाद है, इसे आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलने पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों आजकल भारत के लोग जो है ना अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए पसंद करते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। तो शहनाई जो है ना प्यारे बच्चों ये सरकंडा घास कैसे बनाई जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए सरकंडा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर जो देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा। तो बहादुर ने लेखक के घर से जो है ना बच्चों क्या लेकर भागे थे, आपको पता होना चाहिए। तो बहादुर ने जो है ना बच्चों लेखक के घर से कुछ भी लेके नहीं भागे थे। तो यहाँ पे कपड़े ना तो जूते ना तो विस्तार, यानी कि कुछ भी लेके नहीं भागे थे। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़े, सॉरी महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण तो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपका पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूरा क्वेश्चंस जो है ना हम आपके लिए त्रिमासिक परीक्षा के लिए लेके आए हुए हैं। और ये सभी त्रिमासिक परीक्षा में 100% पूछ लिए आएंगे। ठीक है ना, तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे 26 जून को एग्ज़ाम देने वाले हैं,
ठीक है। और ये परीक्षा जो है पहले जो 24 जून से चलेगी, स्टार्ट होगी, और ये परीक्षा लगातार 3 दिन चलने वाली है। तो जितने भी विद्यार्थी का यहाँ पे एग्ज़ाम, त्रैमासिक एग्जाम में बैठेंगे और उसमें पास होना काफ़ी अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन हम लोग जो क्लास कराए ना पहले, जो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक कर लिए ना, तो एक एक क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं यहाँ पे अगली क्लास में। थैंक यू।